2022 में जो मैंने है एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। एक्चुअली मैंने इसमें ट्रेडिंग की थी। तो स्टॉक को मेरा सिलेक्ट करने का सिंपल रीजन था कि ये स्टॉक ने उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट ब्रेक किया था। तो मैंने आपको हमारे बेसिक में समझाया था, डिमांड एंड सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन वो जोन जहां से सेलिंग आ रही है, और सप्लाई जोन और जो डिमांड जोन है वो जोन जहां से डिमांड आती है स्टॉक की। जब भी रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन में सेलिंग नहीं आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर बाइंग आएगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ये स्टॉक में, गॉडफ्राई फिलिप्स में। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में थी। और ये कंपनी में देखिए, ये जो लेवल है मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये लेवल से सेलिंग आ रही थी, एक बार, दो बार, तीसरी बार सेलिंग आई, चौथी बार सेलिंग आई, और पांचवी बार क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट मतलब जहां से सेलिंग आती थी वहां से सेलिंग अभी नहीं आ रही, बायर्स बढ़ गए। बायर्स बढ़ गए वो टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे 161 1700 के आसपास एंट्री लिया। और अगर मैं खाली यहाँ पे टेक्निकल देखता तो मैं शायद हो सकता था ये जो स्टॉक वापस से नीचे आया ऊपर जाके तो इसमें निकल जाता। तो मैंने क्या किया था वो टाइम पे, मैंने इसके फंडामेंटल्स भी देखे थे। और ये कंपनी ने ब्रेकआउट दिया 5 साल के बाद, मतलब 2015 से लेके 2020 तक, 23 तक उसमें कुछ मूवमेंट आया ही नहीं। ये स्टॉक देख रहे हो, ये अक्यूमुलेशन फेज में था, एक साइडवेज फेज में था। स्टॉक कहीं नहीं गया उस साल, इतने 5-6 साल। उसके बाद क्या हुआ पता है, इसने ब्रेकआउट तो दिया, इसने 2022 में ब्रेकआउट दिया। और उस टाइम पे मैंने फिर इसके रेशियोज चेक किए, फंडामेंटल चेक किए। तो वो टाइम पे उसके रेशियोज जो थे वो 15% के ऊपर आरओई थी। उसकी जो आरओसी वो भी 15% एंड अबाउ थी। ये देखिए 2022-23 में देख रहे हो, 15% के ऊपर आरओई, आरओसी 21%। मैंने बोला ये रेशियोज तो सब उसके अच्छे हैं इतने, रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं कंपनी की। फिर मैंने डेट टू इक्विटी देखी कि कंपनी में इतना कर्जा तो नहीं है। 2023 में इसका डेट देखोगे तो डेट भी कुछ था नहीं कंपनी में। ऑलमोस्ट जो डेट है वो 36 करोड़ का डेट था, और 3,000 3,500 का नेटवर्थ था। मैंने बोला ये भी, इसमें कोई रिस्क नहीं है कि कर्जा भी नहीं है कंपनी में। कंपनी जो है वो टबैको सेक्टर से है, मतलब सिगरेट्स और वो सब बनाती है। तो वो कभी डिमांड बंद नहीं होगी, लोगों लोगों का नशा करना बंद नहीं होगा। वो मैंने एक चीज समझी। आरओई देखी मैंने, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा था। फिर मैंने जो देखा उसका फंडामेंटल जो है उसमें, कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग देखी 2023 में, तो वो भी 72% थी। एफआईआई की होल्डिंग थी। ये सब चीजें मैंने मिक्स की इसमें। मैंने देखा कि यार ये इसमें ब्रेकआउट आया ये कंपनी में, उसके फंडामेंटल सब बदले बराबर। तो मैंने ये स्टॉक में फिर इन्वेस्टमेंट किया। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग की थी लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की उसमें। तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ 1700-1800 के आसपास बाइंग की। और यहाँ पे आप देख रहे हो उसके बाद ये स्टॉक ने क्या किया एक्चुअली में, 1500-1600 से ये स्टॉक प्राइस 6,500 के आसपास आ गया। तो इसमें होता क्या है कि अगर समझिए, अभी आपने सिर्फ टेक्निकल देखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको हो सकता था आप जो है वो जब भी मार्केट करेक्शन देता है इसमें, तो आप क्या करते हैं, ये स्टॉक से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को मिक्स किया तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिला। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसका टेक्निकल भी देख लिया। अच्छा ये ब्रेकआउट आया। और हम जो यहाँ पे जो करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम 13 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज, ये दो मूविंग एवरेजेस है जो हम मंथली टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। मतलब 13 ईएमए, 13 डेज का ईएमए मतलब मूविंग एवरेज। 13 दिन की कैंडल को जब आप क्लोज से डिवाइड करोगे प्लस करके, तो एक एवरेज आएगी। वो एवरेज को हम हमारे इन्वेस्टमेंट को टेक्नो फंडा में यूज करते हैं। टेक्नो फंडा मतलब टेक्निकल्स के थ्रू हमने फाइंड आउट किया स्टॉक को, और फिर उसके फंडामेंटल्स देख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रेल करते जाएंगे जब तक जो ये मंथली मंथली कैंडल है उस 13 ईएमए के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे जब तक, अभी हम कहाँ तक रहेंगे, अगर कोई टेक्निकल इन्वेस्टर होता तो उसमें क्या करता, स्टॉक 1600 का 3,000 हो गया, डबल हो गया, तो वो बाहर निकल जाता, या फिर थोड़ा बहुत पैसा लेके वो बाहर हो जाता। लेकिन हम उसमें ऐसा नहीं करते। जो मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि जब भी मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, अगर मेरा टेक्नो फंडा कॉल है वो उसमें, अगर वो स्टॉक मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल्स के जरिए उसको उसको मैंने बाइंग की है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी 13 ईएमए जब तक ब्रेक नहीं होगी, जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे, आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे जो सेटअप्स है वो अलग अलग है, टेक्नो फंडा के जो सेटअप्स है वो अलग है। तो ये टेक्नो फंडा का मैं सेटअप डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपसे, कि जब भी कंपनी टेक्निकल्स में ब्रेकआउट दे मंथली टाइम फ्रेम पे, और फंडामेंटल्स में भी ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट मतलब उसके सब सब अच्छे है, उसकी आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी सब अच्छा है। ये सब चीजें जब कंबाइन हो, उसकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, उसको वीकली और मंथली में देखते हैं कि स्टॉक जब तक 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मूविंग एवरेज देखना, ये जो मूविंग एवरेज है 13 की, ये स्टॉक जब तक उसके ऊपर है तब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अभी तक हम उससे बाहर नहीं निकले।
ये हमारी फंडामेंटल स्टडी बोलती है, लेकिन हमने एक्चुअली ये स्टॉक को 3,500 4,000 के आसपास सेल आउट कर दिया था वो टाइम पे। तभी हमारे पास एक्चुअली एक्चुअली कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज आ गई थी, तो हमने उसको फंड को वहां पे यूज किया था। लेकिन आप देख सकते हो कैसे हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। एक्चुअली में, अगर आपने ब्रेकआउट से ये स्टॉक लिया, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको समझाया था अक्यूमुलेशन फेज, साइडवेज फेज। देख लो साइडवेज फेज है पूरा। बाइंग की वॉल्यूम देखो आप, बाइंग की वॉल्यूम बढ़ रही है, और जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक हुई, उसके बाद स्टॉक ने देखो 13 EMA के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया। कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, अभी भी हम उसके अंदर ही है, अभी भी हम उसके अंदर ही है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। और फंडामेंटल्स तो अभी भी बदले नहीं कंपनी के। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कंपनी में, देखो अभी भी फंडामेंटल्स देखो इसके 19% अबव आरओई है। आरओसी 25% के ऊपर है। पी अभी भी 33 का है। 33 का पी मेरे हिसाब से एवरेज पी के आसपास ही होगा, तो इसका एवरेज 20 का होता था। समझ रहे हो। और ये चार्ट जो देख रहे हो, ये इसका पी का चार्ट है। तो ये ऑलमोस्ट उसकी 40 42 के आसपास पी जाके आ गया है। मतलब ये उसके एवरेज पी से थोड़ा दूर हो गया है अभी। 20 का उसका एवरेज पी है और 30 के आसपास आ गया है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप फिर उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस आपका चेंज कर सकते हो। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जो है ये कैंडल के लो जो होते हैं, मंथली कैंडल के, इसको आप जैसे आपका ये तो स्टॉप लॉस है ही, आपका 1321 तो है ही, लेकिन आपने स्टॉक को ट्रेल किया। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक को ट्रेल किया और अभी क्या हुआ पता है। ये स्टॉक इतना ऊपर चले गया कि उसकी 13 EM में जो है वो स्टॉक प्राइस से दूर हो गई है। ये इसका गैप देखिए, ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 32% गैप है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये लो आपने लो रख दिया, यहाँ पे आपने ये लो रख दिया। अभी आपका जैसे ये कैंडल का लो रखा आपने स्टॉप लॉस, तो ये क्या किया देखिए, 6,500 के आसपास आप उसमें एग्जिट हो गए। बराबर। उसका पी जो है वो भी 33 35 एवरेज के बहुत दूर था। और आपने देखा कि स्टॉक ने एक ऑलमोस्ट एक जो है वो एक एक्सटेंशन फेज उसका हो गया है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मोमेंटम बस्ट हो गया है उसमें। तो आप ये स्टॉक देखो 1600 से ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 6,500। तो आप क्या कर सकते थे, ऐसे ट्रेल कर सकते थे। आपको मैंने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए। आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए कि आप क्या कर सकते थे। 1500 पे आपने वर्डफ्राई को लिया। ओके। 1500 में लिया आपको। आपने उसमें आरओई देखा, आरओसी देखा, डेट टू इक्विटी देखा। तो आरओई भी अच्छा था, आरओसी भी अच्छा था, डेट टू इक्विटी भी अच्छा था, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी थी, ये सब चीजें आपको अच्छी मिली। और प्राइस में ब्रेकआउट आया, मैंने आपको बताया बहुत दिनों बाद, बहुत साल के बाद वो ब्रेकआउट आया। मतलब सप्लाई जोन जो थी, जहां से 5 साल 6 साल से सेलिंग आ रही थी, वहां पे अभी बाइंग आई है। मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो हमको एक इतनी सारी चीजें जो स्टॉक में है वो हमको अच्छी अच्छी देखने मिली। तो अभी आप क्या कर सकते थे, मैंने आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपने स्टॉक को इन्वेस्टिंग, टेक्नो इन्वेस्टिंग से आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, उसमें 13 और 21 EMA लगा दी। बराबर। स्टॉक डोंट सेल टिल अबाउ 13 EMA। जब तक मंथली टाइम फ्रेम में वो स्टॉक 13 EMA के ऊपर है, तब तक आपको इसमें सेलिंग नहीं करनी। आप टेक्निकल और फंडामेंटल को दोनों को मिक्स किए हो, कंपनी में फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और खाली प्राइस देख के हमको एग्जिट नहीं करना है। और अगर समझिए उसकी पी बहुत ज्यादा एवरेज के दूर चले गई है, अगर एवरेज पी 20 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी 20 है एवरेज, मल्टी ईयर मतलब मैक्स, और समझिए 20 की पी 40 हो गई है। बराबर। और स्टॉक ने एक्सटेंशन दे दिया है। तो अगर आपको निकलना हो तो फिर आप, मैंने आपको क्या बताया कि मंथली मंथली कैंडल का लो, मंथली कैंडल का लो जो है वो आप उसको स्टॉप लॉस रखिए। बराबर। अभी समझिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है उसमें। ओके। हम तो उसमें 4,500 3,500 के आसपास निकल गए थे। तो अभी आपका देखिए 1 लाख डिवाइड बाय 1,700 के आसपास आपने बाइंग की थी। आपके पास कितने शेयर्स आए, 58। अगर आपने ये स्टॉक डबल हुआ और बेच दिया बिना कोई व्यू के कि स्टॉक 1,700 से 2,500 हो गया और मैं बेच देता हूँ, या फिर समझिए 1,700 का स्टॉक डबल हो गया, 1,700, ये स्टॉक 3,500 पे आ गया, आपने उसको डबल होने के बाद बेच दिया। तो ये भी आप कर सकते थे। आपने आप ये भी कर सकते थे। तो आपने 3,500, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, इज इक्वल टू 3,500 इंटू 58, 59 पकड़ते चलिए, 59। आपने 2 लाख रुपया, आपने 1 लाख का 2 लाख रुपया कर दिया। लेकिन अभी ये जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपसे,
ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब हम क्या करते हैं कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी चेंज नहीं हुए और कंपनी 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, अगर स्टॉक डबल भी हो गया ना तो हम उसमें 50% क्वांटिटी बुक करेंगे। बुक 50% क्वांटिटी, क्वांटिटी 50% बुक कर देंगे। इससे क्या हुआ पता है, हमारा जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था वो निकल गया। हमारा जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया। तो हमने क्या किया पता है, 1 लाख रुपया मतलब इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय टू। तो हमने ऑलमोस्ट 30 शेयर्स बेच दिए, इज इक्वल टू 30 इंटू 3,400। देख रहे हो, 1 लाख रुपया हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अभी हमारे पास कितने शेयर्स बचे हैं अभी भी, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। हमने, हमारे पास इतनी क्वांटिटीज थी टोटल। एक जो टेक्निकल इन्वेस्टर था उसने डबल होने के बाद बेच दिया, हमने डबल होने के बाद बेचा नहीं। अगर वो 13 EMA के ऊपर है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम वो टेक्नो फंडा कॉल से नहीं निकलेंगे। हम उसको ट्रेल करेंगे, डबल होने के बाद 50% क्वांटिटी सिर्फ बेचेंगे। अगर 50% क्वांटिटी बेची तो अभी आपके पास कितनी क्वांटिटी बची है, ऑलमोस्ट 29 क्वांटिटीज बची है, बराबर। अभी ये स्टॉक को आपको ट्रेल करना है, कैसे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपने ये ट्रेल किया हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, जब तक स्टॉक उसके ईएमए के दूर चले जाए। ईएमए के दूर मतलब स्टॉक देख रहे हो ईएमए से कितना दूर हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 40% के आसपास दूर हो गया। तो हम उसमें क्या करेंगे पता है, जो भी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है उसकी लो हम पकड़ लेंगे। जैसे ये कैंडल का लो 3,800 है, फिर ये कैंडल का लो क्या हो गया, 6,300। तो आप क्या करोगे पता है, अभी उसकी पी हाई हो गई है, ऑलमोस्ट पी तो हाई है, एवरेज से बहुत दूर है, और जो स्टॉक है वो भी मंथली टाइम फ्रेम में अपने 13 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है। तो आप क्या करिए, इसमें जो मंथली कैंडल है ना उसका लो प्राइस जो है, जब तक वो लो प्राइस नहीं ब्रेक होता तब तक आप एग्जिट मत करिए। जैसे ही लो प्राइस ब्रेक हो उसमें से आप बाहर निकल जाइए। यहाँ पे इसका लो प्राइस ब्रेक हुआ, देख रहे हो ये ब्रेक हो गया, ये कैंडल ने उसको ब्रेक किया। 6,400 पे आपने क्वांटिटीज निकाल दी पूरी, इज इक्वल टू 6,300 इंटू दिस। आपने 1,85,000 इसमें बुक किया, ओके। आपने 1,85,000 इसमें बुक किया और आपने 1,02,000 रुपये आपका ऑलरेडी निकाल दिया था। आपने टोटल 2,87,000 रुपीज बुक किया। देख रहे हो ये वाले मेथड से आपने ज्यादा प्रॉफिट बुक किया और ये वाले मेथड में आपने कम प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम टेक्नो फंडा कॉल लेंगे या फिर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को मिक्स करेंगे, तो हम उसको जब तक नहीं बेचेंगे, अगर समझिए फॉर एग्जाम्पल स्टॉक डबल हो गया, तो फिर हम उसमें 50% क्वांटिटी को बुक कर देंगे। और बाकी की जो 50% क्वांटिटी है उसको हम, जब तक वो स्टॉक 13 EMA को तोड़ता नहीं है, ब्रेक नहीं करता, तब तक हम उसमें निकलेंगे नहीं। तो ये मैंने आपको एक स्टॉक बताया गॉडफ्राई फिलिप्स, कैसे हमने इसमें 2022 में एंट्री की थी, कैसे उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को देख के हमने यहाँ पे उसके टेक्निकल्स देखे, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, अक्यूमुलेशन फेज से बाहर निकला, बराबर। हमने वो सेशंस में डिस्कस किया था प्रीवियस, जो हमारे बेसिक और एडवांस में हमने डिस्कस किया था। एक अक्यूमुलेशन फेज होता है, स्टॉक कहीं नहीं जाता, तो उसके बाद जब भी वो ब्रेक करता है तो वो एक बहुत बड़ा रैली देता है। उसके बाद देखिए रैली दिया, हमने पूरी रैली को एंजॉय कर लिया। तो ऐसे आप फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स कर सकते हो। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो जो डिस्कशन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।